नमस्कार दोस्तों। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि माइवन कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसके फायदे और उसके नुकसान क्या होते हैं। तो इसके बाद हम इस वीडियो में बात करेंगे डेंसिटी के बारे में। जो एक प्रोजेक्ट होता है उसका डेंसिटी क्या होता है, उसके सिग्निफिकेंस क्या है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, क्या कौन सी चीज़ें कंसिडर करना इम्पोर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में हम लोग इन डेप्थ जानेंगे डेंसिटी के बारे में। देखिए, जो लो राइज अपार्टमेंट्स होते हैं, जो लो राइज पुराने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, तो उसमें डेंसिटी का पूछने का कोई मतलब नहीं निकलता है। वो मैं आगे चल के वीडियो में बताऊंगा उसका रीजन क्या है। जो डेंसिटी कंसिडर की जाती है वो हाई राइज अपार्टमेंट्स की ही कंसिडर की जाती है जनरली। उसके पीछे का भी लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये डेंसिटी क्या होता है। किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी कॉम्प्लेक्स का, किसी भी रेजिडेंशियल एरिया का डेंसिटी क्या होता है वो जानते हैं। देखिए, अगर आपका जो लैंड है वो 10 एकड़ में है और वहाँ 500 फ्लैट हैं, तो 500 फ्लैट्स डिवाइडेड बाई 10, तो 50 डेंसिटी, यानी कि 50 फ्लैट से पर एकड़। तो डेंसिटी का मतलब होता है कि एक एकड़ में आपके कितने अपार्टमेंट्स आते हैं, उसको डेंसिटी कहा जाता है। और अगर 2000 फ्लैट्स हैं 10 एकड़ में, तो आपका डेंसिटी 200 हो गया, यानी कि उसके एक एकड़ में 200 फ्लैट्स हैं। तो डेंसिटी का सीधा साधा मतलब होता है कि एक एकड़ में आपके कितने अपार्टमेंट्स है, वही डेंसिटी होता है। जो डेंसिटी होता है एक बेसिक मेट्रिक होता है किसी भी अपार्टमेंट फ्लैट की वैल्यूएशन निकालते वक्त। लेकिन लोग जब कहीं जाते हैं कुछ रियल एस्टेट खरीदने, तो वो कूद के सिर्फ आर्टिफिशियल कूद कर वो सुपरफिशियल चीज़ों के पीछे ही ध्यान देते हैं। वो प्लान लेआउट देख लेंगे, फ्लैट लेआउट देख लेंगे, वो प्राइस प्लान देख लेंगे, वो देख लेंगे कि थोड़ा लोकेशन कैसा है, पर वो डेंसिटी को कंसीडर नहीं करते हैं। बहुत लोग ऐसा मिस्टेक करते हैं। लोग ये नहीं सोचते हैं कि जो भी शेयर्ड फैसिलिटीज है उस कॉम्प्लेक्स में वो कितने लोगों के साथ शेयर की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्विमिंग पूल है उस आपके कॉम्प्लेक्स में, तो क्या वो 100 फैमिलीज के साथ शेयर की जा रही है, 1000 फैमिलीज के साथ शेयर की जा रही है, कि 10,000 फैमिलीज के साथ शेयर की जा रही है। तो इससे डिफरेंस तो पड़ेगा ही। तो जितने ज्यादा फ्लैट्स होंगे, यानी कि वो जो एक पर्टिकुलर चीज प्रोडक्ट है उसको ज्यादा इंडिविजुअल के साथ शेयर करना पड़ेगा। इसको और एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपका कोई जॉगिंग ट्रैक है, तो उस पे 500 लोगों का आना जाना रहता है, 1000 लोगों का आना जाना रहता है, कि 5000 लोगों का जाना रहता है। इससे इफेक्ट पड़ेगा, उससे उधर कितनी गर्दी होती है, कितना क्या होता है, ये भी इफेक्ट पड़ता है। तो डेंसिटी को कंसीडर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, अगर हम दो अपार्टमेंट्स को कंसीडर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो डेंसिटी को लुक फॉरवर्ड करना एक बहुत जरूरी क्राइटेरिया होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स का डेंसिटी 100 है और किसी कॉम्प्लेक्स का 200 है, तो दोनों बराबर हैं। ऐसा नहीं हो सकता। और दोनों के रेट सेम होने चाहिए, ऐसा भी नहीं है। और जिस कॉम्प्लेक्स की डेंसिटी 200 है और जिसकी 100 है, तो उसमें फ्लैट का डिफरेंस आधा भी नहीं रहेगा। यानी कि जहाँ 200 फ्लैट्स हैं, जहाँ की डेंसिटी 200 है, और दूसरे से कंपेयर करेंगे जहाँ की 100 है, तो वो दोनों के प्राइस डिफरेंस में आपको 50% का प्राइस डिफरेंस नहीं मिलेगा। उसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको एक गोल्डन इक्वेशन ऑफ रियल एस्टेट बताता हूँ। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस आई इज इक्वल टू सी। इसमें जो x होता है वो कॉस्ट ऑफ लैंड होता है, y जो होता है वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, जो z होता है वो बिल्डर का प्रॉफिट मार्जिन होता है, और जो i होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ फंड टू द बिल्डर। तो ये चारों चीजों को मिला के एक सी आता है, मतलब कॉस्ट ऑफ दैट अपार्टमेंट। तो इसमें वाई जेड आई ये तीनों सेम रहेंगे, यानी कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम रहेगा, आपका बिल्डर का प्रॉफिट मार्जिन भी सेम रहेगा, और कॉस्ट टू द फंड भी सेम रहेगा। बस इसमें जो आपका कॉस्ट ऑफ लैंड रहता है वो कम होता है, क्योंकि वो उतने ही लैंड एरिया में ज़्यादा अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। तो उसकी वजह से 50% का प्राइस डिफरेंस नहीं आता है, सिर्फ इसमें एक्स वेरिएबल होता है। देखिए, जो पुरानी बिल्डिंग्स थी, अगर सपोज कोई पुरानी बिल्डिंग है जो 10 एकड़ की है, वहाँ 500 फ्लैट है, यानी कि वहाँ की डेंसिटी 50 है। ये 50 डेंसिटी मतलब सुन के ऐसा लगता है कि यार वो कम डेंस है, तो सुन के बहुत अच्छा लगता है, ऑन पेपर अच्छा होता है। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिक क्या है। लोग यहाँ जाके फंस जाते हैं कि पुरानी बिल्डिंग्स का कम डेंस होना भी ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, तो उसको अभी जानेंगे क्यों नहीं है। देखिए, जो पुरानी बिल्डिंग्स थी, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई पुरानी बिल्डिंग है जो कि 10 एकड़ में है, वहाँ 500 फ्लैट है, तो यानी कि उसकी डेंसिटी 50 हुई। तो पहले की जो पुरानी बिल्डिंग्स होती थी वो 5-6 स्टोरी बिल्डिंग्स होती थी,
तो उसकी वजह से जो उनका फुटप्रिंट है, उनको ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस बनाने पड़ते थे। उनका जो फुटप्रिंट है, यानी कि उस लैंड मास को लोग ज़्यादा एक्वायर करते थे, इसकी वजह से वहाँ फ्री ओपन स्पेस नहीं होता था। डिस्पाइट ऑफ लो डेंस जो हाई राइज अपार्टमेंट्स होते हैं, उनके कंपैरिजन में लो राइज अपार्टमेंट्स में ज़्यादा एडवांटेज नहीं होता, बल्कि डिसएडवांटेज ही होता है। तो इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करते हैं कि एक कमरा है 10 बाई 10 का, यानी कि 100 स्क्वायर फीट का कमरा है। उसके अंदर मैं 10 लोगों को खड़ा कर रहने के लिए बोलता हूँ। वो 10 लोग किसी भी रैंडम ऑर्डर में खड़े हैं, तो जो कोई किसी के आगे खड़ा है, कोई किसी के पीछे खड़ा है, कोई किसी से टच किया हुआ है, कोई किसी से दूर है, तो उसमें एकदम क्लटर्ड रहेगा, तो उनमें जो ओपन स्पेस जो रहेगा वो बहुत कम दिखेगा। वही मैं उनको बोलता हूँ कि सब लोग दीवार के चारों तरफ लग के खड़े हो जाएं, तो जो बीच का स्पेस रहेगा उसमें काफी जगह दिखेगी, जो बीच का एरिया रहेगा उसमें जगह दिखेगी। और ऐसा ही, और उसमें अगर मैंने उनको बोल दिया कि जो मजबूत है वो, जो कमजोर है वो मजबूत के कंधे पे जाके खड़े हो जाए, तो 5-5 के 2 पेयर बना ले, 2-2 के 5 पेयर बना ले, तो एरिया और कम हो जाएगा। तो जो एरिया है वो और ओपन दिखने लगेगा। तो इसकी वजह से हाई राइज में क्या होता है कि जो टावर होते हैं वो लंबे होते हैं, तो टावर के लिए जो ग्राउंड स्पेस होता है वो ओपननेस, फ्रीलीनेस ज्यादा होती है। देखिए, डेंसिटी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पर हम एंडलेसली लंबे लंबे टावर्स नहीं बना सकते, क्योंकि अगर कुछ कल कुछ दुर्घटना हुई, कुछ फंक्शन वगैरह हुआ, अगर लोग सब लोग इकट्ठा होंगे, तो जो ओपन स्पेस रहेगा तो वो एकदम क्राउडेड हो जाएगा, वो ओपन स्पेस नहीं रहेगा। देखिए, हमें डेंसिटी एक ट्रिकी चीज़ है, तो इसमें हमें एक हेल्दी कॉम्बिनेशन देखना है। हमें पुराना भी हमें पुरानी कॉम्प्लेक्सेस को भी ब्लाइंडली नहीं देखना है। हाँ, पर जब पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो टूटते हैं, जब वो नए बिल्डिंग्स बनते हैं, तो वहाँ नंबर ऑफ फ्लैट्स बढ़ जाते हैं, जिससे एफएआर बढ़ जाता है। तो जिसकी वजह से वहाँ अगर हाई राइज अपार्टमेंट बनते हैं, तो वहीं सेम प्लेस पे जो लो राइज थे वो कम डेंस हो जाते हैं। हाई राइज में ज़्यादा डेंस होने पर भी वो आपको फीलिंग ऑफ ओपननेस ज़्यादा देता है। पुराने जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें डेंसिटी का ज़्यादा कुछ मतलब इसलिए नहीं है, क्योंकि वहाँ जो फुटप्रिंट होता है कॉम्प्लेक्सेस का वो बहुत ज़्यादा होता है। छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स बहुत सारे एरिया को छेक के रखते हैं, तो जिसकी वजह से जो फ्री ओपन स्पेस होता है वो बहुत कम लगता है। अगर लो राइज और हाई राइज ऐसे दो अलग अलग अपार्टमेंट है और दोनों की डेंसिटी सेम है, तो हाई राइज में हमें ओपननेस ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो की समरी ये है कि जो डेंसिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, पर इसमें एक ट्रिक ये रहता है कि हमें फुटप्रिंट, जो फ्लैट जो अपार्टमेंट है उसका फुटप्रिंट भी देखना है और नंबर ऑफ टावर्स भी देखने हैं। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको और भी रियल एस्टेट के बारे में बताऊंगा, अलग अलग कॉन्सेप्ट को टच करेंगे, लोडिंग, सुपर एरिया, कारपेट एरिया, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। मैं आपको रियल एस्टेट के बारे में 360 डिग्री का पर्सपेक्टिव दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही रियल एस्टेट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।